हेलो, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स फॉर एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो चलिए सिम्पसन्स वन थर्ड रूल को पढ़ने से पहले हमें एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला को पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। वैसे आप सब इससे फेमिलियर होंगे लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। जब भी आपको इंटीग्रेट करना है a टू a प्लस एन एच यू एक्स डी एक्स के लिए, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है h टाइम्स n इंटू यू ए प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल यू ए। डेल यू इज फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर है ना, डेल्टा इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है यहाँ पर हमारा। फिर उसकी अगली स्टेप है n क्यूब बाय थ्री माइनस एन स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर यू है। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं इसकी, एन फोर बाय फोर माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर बाय थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब यू है। और ये हमारा इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ेगा, एन प्लस वन टर्म के लिए। तो ये हमारा जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। जब भी आप इस जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला में n इक्वल्स टू वन पुट करते हैं, राइट, तो हमें जो फार्मूला मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजोइडल रूल। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के लिए सिंपल सी बात है, ये जो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला हमारा है उसमें आपको n इक्वल्स टू टू पुट करना है। जहां जहां n है वहां पर जब भी आप टू पुट करोगे तो हमें जो मिलेगा वो है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। चलिए करके देखते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। तो हम जहां जहां पे हमारे पास n इक्वल्स टू जहां n दे रखा है वहां पे टू पुट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a टू a प्लस टू एच यू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मूले में था h मल्टीप्लाई बाय एन यू ए। तो n की जगह पर आपको टू पुट करना है, तो टू यू ए प्लस एन स्क्वायर बाय टू, दैट इज टू स्क्वायर बाय टू डेल यू ए प्लस क्या था हमारे पास, फॉर्मूले में था एन क्यूब बाय थ्री माइनस एन स्क्वायर बाय टू। तो एन क्यूब बाय थ्री यानी कि टू क्यूब बाय थ्री माइनस एन स्क्वायर बाय टू, दैट इज टू स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इनटू डेल्टा स्क्वायर यू है। चलिए एक और चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी आप n इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, राइट, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर और उससे ऊपर के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हो जाएंगे जीरो। जब भी आप n इक्वल्स टू टू पुट करेंगे, तो जब भी आप n इक्वल्स टू टू पुट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर वैनिश। यानी कि क्या होगा कि थर्ड और उससे ऊपर के जितने डिफरेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। यानी कि हमारा थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कौन सा है, ये। तो ये और इसके ऊपर के जितने भी हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। तो हमें जब भी सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की बात करनी है तो हमें सिर्फ इसी पर बात करनी है। तो हमारी जो n की वैल्यू है सिर्फ वो सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर तक ही जाएगी, थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और वो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी तरह जब आप n की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, n की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो फोर और उससे ऊपर के हायर ऑर्डर डिफरेंसेस जीरो हो जाएंगे। तो जब आप n इक्वल्स टू थ्री पुट करते हैं तो वो सिम्पसन थ्री एट रूल कहलाता है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब आगे। सिंपल है, h टू यू ए प्लस
2 square is 4 and 4 by 2 is 2 del UA plus 8 by 3 minus 2 into 1 by 2 del स्क्वायर UA। तो ये मिलेगा हमें। अभी आपको क्या करना है, जहां जहां पर भी डेल्टा दे रखा है उसे आपको शिफ्ट ऑपरेटर से रिप्लेस करना है। शिफ्ट ऑपरेटर हमें पता ही है, शिफ्ट ऑपरेटर से रिप्लेस करना है। तो हमें क्या करना है कि जहां जहां पे डेल्टा, अब ई हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है और उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस डेल्टा, यानी कि जहां जहां पे हमें डेल्टा दे रखा है उसकी जगह हमें ई माइनस वन पुट करना है। क्या करना है, ई माइनस वन पुट करना है। तो इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस टू एच यू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा एच इंटू टू यू ए प्लस टू ई माइनस वन यू ए प्लस, इसको आप एल्शियम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसका एल्शियम ले लेता हूँ, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बाय 3 और ये 1 बाय 2। तो एक्चुअली ये 6, 8 माइनस 6 इज 2 एंड 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 1 बाय 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 e माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू यू ए। ठीक है, अब इसको आगे हम और सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस टू एच यू एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, एच इंटू टू यू ए प्लस टू ई यू ए माइनस टू यू ए प्लस 1 बाय 3 ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस 1 इंटू यू ए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर का भी आपको फॉर्मूला पता है, हम साइड में लिखते जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। यदि हमारे पास ई यू एक्स होता है तो उसको हम लिखते हैं यू एक्स प्लस एच। ई स्क्वायर यू एक्स होगा तो हम लिखते हैं यू एक्स प्लस टू एच। इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा हमारा, एच टू यू ए प्लस टू, देखिए ई यू ए, तो ई यू ए हमारा क्या हो जाएगा, यू ए प्लस एच, यू ए प्लस एच माइनस टू यू ए प्लस 1 बाय 3 ई स्क्वायर, डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ई स्क्वायर यू ए हमारा हो जाएगा यू ए प्लस टू एच, राइट, माइनस टू यू ए प्लस एच प्लस यू ए। क्लियर, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले तो ये 2UA से 2UA कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा H टाइम्स 2UA प्लस एच प्लस 1 बाय 3 UA प्लस 2H माइनस 2UA प्लस H बाय 3 प्लस 1 बाय 3 UA। इस 1 बाय 3 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि थोड़ा सा इजी होगा। एक काम करते हैं, एल्शियम लेके 1 बाय 3 को बाहर ही ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा H बाय 3 6UA प्लस एच प्लस UA प्लस 2H माइनस 2UA प्लस एच प्लस UA। तो इसी को जब हम वापस सॉल्व करेंगे तो ये 6UA प्लस एच और यहाँ से माइनस का 2UA प्लस एच, तो ये दोनों हमें जो रिजल्ट देंगे वो हो जाएगा 4UA प्लस एच। तो दैट इज H बाय 3 UA प्लस 4UA प्लस एच प्लस UA प्लस 2H। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस टू एच यू एक्स डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा किसका है, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का फॉर्मूला है जो हमारे पास ये मिला है। लेकिन थोड़ा हम इसको जनरलाइज करते हैं। ये तो हमारे पास a से a प्लस टू एच के लिए, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसकी ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, चेंजिंग द ओरिजिन। चेंजिंग द ओरिजिन का मतलब है कि आप उसकी जो वैल्यूज है उसको शिफ्ट कर रहे हो। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू थी वो a से a प्लस टू एच के लिए थी, तो अभी हम बात करते हैं
a प्लस टू एच से a प्लस फोर एच, यानी कि जहाँ पे a था उसकी जगह हमने लिख दिया a प्लस टू एच। देखिए इधर देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन हमारा था a से a प्लस टू एच के लिए, तो a की जगह पर हमने क्या किया, a प्लस टू एच रख दिया। तो जब आप यहाँ पर भी a की जगह a प्लस टू एच रख दोगे तो a प्लस टू एच, तो दैट इज a प्लस फोर एच, राइट। तो हमने इंटीग्रेशन a से a प्लस टू एच के लिए किया ux dx। तो सेम चीज यहाँ पर भी आएगी, जहां जहां a है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस टू एच रखना पड़ेगा। तो h बाई थ्री u a प्लस टू एच प्लस फोर u a प्लस एच और a प्लस टू एच, तो ये हो जाएगा u a प्लस थ्री एच प्लस u a प्लस फोर एच। इसी तरह जब आप इंटीग्रेशन a प्लस फोर एच से a प्लस सिक्स एच यू एक्स डी एक्स करोगे तो हमें मिलेगा h बाई थ्री u a प्लस फोर एच प्लस फोर टाइम्स ऑफ u a प्लस फाइव एच प्लस u a प्लस सिक्स एच। क्लियर? तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, कोई टू एम एच के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास टोटल a से a प्लस एन एच तक था, तो हम इसको कहीं भी nth टाइम इंटीग्रल करा के देख लेते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीग्रेशन a प्लस टू एम माइनस टू एच टू a प्लस टू एम एच यू एक्स डी एक्स। अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो क्या होगा हमारा h बाय थ्री। ये घबराने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। देखिए हमारा जो नॉर्मल जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला था वो था a से a प्लस एन एच के लिए, तो हमने उसी में से उसकी लास्ट की दो टर्म लेने की कोशिश करी है, जहां पर n को मैंने m माइनस वन पुट कर दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो ये हमारा हो जाएगा u a प्लस वही टू एम माइनस टू एच, ये तो सेम रहेगा, प्लस फोर टाइम्स ऑफ इसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो u क्या हो जाएगा a प्लस टू एम माइनस वन एच प्लस यू ए प्लस टू एम एच। क्लियर है? अगर हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ते हैं, अगर हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ते हैं यानी कि सारे इंटीग्रेशंस को अगर हम ऐड करते हैं, कौन कौन सा इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन, ये और इसी तरह से जितने भी होंगे a प्लस सिक्स एच टू ए प्लस एट एच, ए प्लस एट एच टू ए प्लस टेन एच, और जब भी ये लास्ट इंटीग्रेशन तक हम जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू a प्लस टू एम एच। क्लियर? इंटीग्रेशन a टू a प्लस टू एम एच यू एक्स डी एक्स। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, h बाई थ्री तो सब में आ रहा है, कॉमन रहेगा, राइट। फिर यू ए, राइट, और फर्स्ट में हमारा क्या था, ध्यान से देखिए, यू ए प्लस फोर, यू ए प्लस फोर यू ए प्लस एच प्लस यू ए प्लस टू एच। क्लियर? उसके बाद सेकंड हमारा क्या था, प्लस सेकंड वाले में क्या था, देखिए वापस मैं ऊपर कर लेता हूँ, यू ए प्लस टू एच से स्टार्ट था, तो ये हो जाएगा यू ए प्लस टू एच प्लस फोर टाइम्स ऑफ यू ए प्लस थ्री एच प्लस यू ए प्लस फोर एच, राइट। तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और यहां पर हमारा क्या था, देखिए ध्यान से, यू ए प्लस टू एम माइनस टू एच प्लस फोर यू ए प्लस टू एम माइनस वन एच प्लस यू ए प्लस टू एम एच, राइट। अभी क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये यू ए और यू ए प्लस एम एच, ये जो दो वैल्यूज है, जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज है, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये हो जाएगा यू ए प्लस यू ए प्लस टू एम एच प्लस
4 टाइम्स, सब 4 वालों को कॉमन लेवे तो 4 टाइम्स यू ए प्लस एच प्लस यू ए प्लस 3h प्लस यू ए प्लस 5h, और ये बढ़ता जाएगा कहां तक, यू ए प्लस 2m माइनस 1 इंटू एच, और फिर ये सारी वैल्यूज जुटेगी, राइट। ये और जो बाकी की जितनी टर्म्स है जिन पे 4 का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है वो सारी वैल्यूज जुड़ेगी। तो वो कौन कौन सी है, देखो ध्यान से, u a प्लस 2h, राइट, फिर u a प्लस 2h यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो 2 टाइम्स u a प्लस 2h, u a प्लस 4h, लास्ट टर्म इज u a प्लस 2mh, तो यहाँ पर आ गया, तो उससे एक वैल्यू कम, 2m माइनस 2h तक। क्लियर है। तो फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन a टू a प्लस 2mh ux dx हमारा क्या हो जाएगा, h बाई 3 सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या हो जाएगा, h बाई 3 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो ये है हमारा फॉर्मूला सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल जब भी आपको निकालना है तो सबसे पहले अगर जहां भी आपको इंटरवल दे रखा है तो ठीक है, और आपको क्या करना है कि पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को ऐड करो, फिर जितने सम ऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करो, मतलब ऑड ऑर्डिनेट्स को ऐड करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इवन ऑर्डिनेट्स को। इसको ऐसे समझो कि यदि आपके पास सपोज मैं h को 1 ले लेता हूँ, h इक्वल्स टू 1, यानी कि मैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 ले लेता हूँ, और a को 0 ले लेता हूँ, यानी कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 1 2 इस तरह से चल रहा है, तो मैं 2m तक ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी, u0 u1 u2 और u2m तक हो जाएगी। तो ये सारे हमारे ऑड ऑर्डिनेट्स है, 1 3 और ये एक्सट्रीम है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2m ux dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बाई 3, तो h इज 1 बाई 3 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, यानी कि u0 प्लस u2m प्लस 4 टाइम्स क्या होगा, ऑड ऑर्डिनेट्स, तो u1 प्लस u3 प्लस u5 प्लस u2m माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स इवन ऑर्डिनेट्स, दैट इज u2 प्लस u4 एंड u2m माइनस 2 तक। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का। तो ये एक्चुअली में हमारा एक सेकेंड डिग्री पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछे तो आप बोलोगे कि ये एक सेकेंड डिग्री पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज यदि हमें एक सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से एक क्रॉस सेक्शन एरिया किसी रिवर का एस्टिमेट करना है। सपोज ये हमारी एक रिवर है जो कि 80 फीट्स लंबी है, राइट, और हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करना है, और उसके लिए हमारे पास एक्स और डिस्टेंस डी दोनों के बीच में कोई रिलेशन दे रखी है। सपोज ये 0 10 20 30 40 50 60 70 और 80, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सपोज उसकी डिस्टेंस या डेप्थ दे रखी है। डेप्थ दे रखी है 0 4 7 9 12 15 14 8 एंड 3, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखी है, डेप्थ दे रखी है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, उनकी वैल्यूज गिवन है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या हो जाएगा 10,
क्योंकि 0, 10, 20, तो h इज 10। a हमारा क्या है? a हमारा क्या है? a इज 0। फर्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज a एंड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h इक्वल्स टू 10। तो a इज 0। कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है? 0 से लगाकर 80 तक, तो दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू 80 ux dx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए h/3, तो h इज 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10/3। फिर ध्यान से देखिए क्या था? सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। तो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास? एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स एक तो 0 और एक 3, राइट? तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स यानी कि 0 प्लस 3 प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। तो ऑड कौन कौन सा है? 4, 9, 15 एंड 8। तो दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। 2 टाइम्स क्या है? इवन ऑर्डिनेट्स। तो 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स इज 7, 12 एंड 14। इसको ऐसे समझो आप कि दिस इज u0, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7 एंड u8। तो इससे तो हमें मतलब नहीं क्योंकि ये तो एक्सट्रीम है। तो 1, 3, 5, 7 ऑड हो जाएंगे और बाकी इवन हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू 80 ux dx इज 10/3। 0 प्लस 3 इज 3 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा? 13, और 13 प्लस 15 इज 28। 28 प्लस 8 इज जो भी होगा हमारा, इसको कैलकुलेट कीजिए और हमें इसका आंसर निकालना है। तो सिंपल है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या होगा हमारा। 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 15 इज 28 एंड 28 प्लस 8 इज 36। तो 36 इंटू 4 भी कर लीजिए। तो चलिए 4 इंटू 36 प्लस 2 इंटू 7 एंड 14, 7, 14, 21 एंड 21 प्लस 12 इज 33। तो 33। चलिए 3 से 1/3 को 10/3 है, तो इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो दिस इज 1 प्लस 4 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 11। तो दिस इज 10 इंटू 1 प्लस 12 4 ज़ा 48 एंड 22। तो ये हमारा हो जाएगा 60 एंड 71, है ना? तो 71 इंटू 10 दैट इज 710 स्क्वायर फीट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 710। तो हमने किससे सॉल्व किया? ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल का यूज करके सॉल्व किया है। तो एक बार चलिए वापस देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही गया होगा। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की बात कर रहे हैं। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन a टू a प्लस एन एच यू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू h टाइम्स हमारा ये फॉर्मूला है एन यू ए, एन स्क्वायर बाय 2 डेल्टा यू ए, एन क्यूब बाय 3 डेल्टा स्क्वायर यू ए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जब भी आप इसमें n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो वो हमको जो देगा वो वैल्यू होगी ट्रेपेजोइडल रूल। n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो थर्ड डिग्री और उससे ऊपर के जो डिफरेंसेस है वो जीरो हो जाएंगे। तो जब भी थर्ड ऑर्डर या उससे ऊपर के डिफरेंसेस जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो n की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आप इसकी वैल्यूज निकालोगे, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा दैट इज h/3 ua 4 टाइम्स ऑफ ua प्लस h एंड ua प्लस 2h। बस उसी को आप एक्सटेंड करते जाइए, a प्लस 2h तो a प्लस 4h, a प्लस 4h तो a प्लस 6h, जैसे हमने ट्रेपेजोइडल रूल में करते थे। और वहां से हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखना है कि सिम्पसन्स वन थर्ड रूल जो होता है, इंटरवल जो है डिवाइड बाय 3 सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो बस वहीं से हमने एक ये क्वेश्चन भी किया और वहां से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।